जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो नवरात्रि पर आधारित है। माता के पवित्र 9 दिनों की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको उससे जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता की चौकी की स्थापना घर पर किस तरह करनी चाहिए, पूजन सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, कलश किस तरफ रखना चाहिए माता के, और जौ किस तरह बोने चाहिए। संपूर्ण पूजन विधि के साथ आज आपको माता की चौकी की स्थापना के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी की आवश्यकता होगी। इसको मैं गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर शुद्ध कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। इसके बाद चौकी के ऊपर एक नया लाल रंग का कपड़ा हमें बिछा देना है। अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराना लाल कपड़ा जो होगा बिछाने वाला आपका, उसको धो करके आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। साथ में ज़रूरत होगी माता की एक तस्वीर, जिसमें सभी 9 देवियाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। माता की तस्वीर को भी हम लाल चुनरी से सजा देंगे। माता की 9 देवियों की जो तस्वीर है दोस्तों, आप किसी भी पूजा की दुकान जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ से खरीद सकते हैं। इस तरह से माता की तस्वीर पर हमने लाल चुनरी चढ़ा दी है। माता की तस्वीर पर चुन्नी चढ़ाने के बाद अब हम इन पर फूलों की माला चढ़ाएंगे। आप चाहें तो गेंदे के फूल की माला चढ़ा दें, या फिर अगर आपको गुलाब की माला मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 अंजुरी चावल लिए हैं। चावल जो है अक्षत, मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि हमेशा साबुत होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत से कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। चौकी पर कलश की स्थापना माता की तस्वीर के सीधे हाथ की तरफ करनी चाहिए। अब हम इन अक्षतों के ढेर पर एक कलश रखेंगे। आप चाहें तो पीतल का, स्टील का या तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। अब कलश के अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाली है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। इसके अलावा अब कलश में हम एक सिक्का भी डालेंगे। सिक्का डालने के बाद थोड़े से अक्षत भी डालेंगे। अब कलश के अंदर हम आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते 5 या 7 की संख्या में होने चाहिए। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अशोक के पत्तों को भी आम के पत्तों के समान ही बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ कार्य में उनका तोरण बना करके भी लगाया जाता है। अब एक नारियल लेंगे। नारियल को इस तरह से हम एक साफ सुथरी या नई लाल चुनरी में लपेट देंगे और इस तरह से कलश के ऊपर रख देंगे। कलश में मैं नारियल किस तरह रख रही हूँ आप ध्यान दीजिएगा। नारियल का पिछला हिस्सा जहाँ से नारियल जुड़ा होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए। अब इस कलश पर एक फूल रख देते हैं। कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हम कलश पर साथ ही माता के चरणों में थोड़े से फूल चढ़ाएंगे। मैं यहाँ गुलाब के फूलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो फूल मिले, चाहे वो गेंदे का हो, आप चढ़ा सकते हैं। कलश की स्थापना हो गई, माता को फूल भी अर्पित कर दिए हैं। अब हम चौकी पर माता की मूर्ति की स्थापना करेंगे। मेरे पास ये छोटी सी माता, शेरा वाली माता की मूर्ति है, जिनको मैंने नए वस्त्र पहनाए हैं, लाल चुनरी चढ़ाई है, उनका पूरा श्रृंगार किया है। इसके बाद उनको मैंने चौकी पर स्थापित किया है। इसके बाद हम माता पर फूल अर्पित करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों जौ बोने की। जौ कैसे बोने हैं ध्यान से देख लीजिए। जौ बोने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है, उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी शुद्ध जगह से ही लीजिएगा, ध्यान देकर। अब इस मिट्टी में मैं जौ डाल दे रही हूँ। अब इस मिट्टी में जौ को अच्छे से मिक्स कर दें। केवल ऊपर ही सतह पर जौ ना पड़े रहें, इससे वो अच्छे से नहीं उगेंगे। जौ और मिट्टी को आपस में मिलाने के बाद अब बारी आती है उसमें जल डालने की। जल में मैंने यहाँ पर गंगा जल भी मिक्स किया है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिट्टी पूरी गीली हो जाए इतना जल आपको इस पात्र में डाल देना है।
अब इस जौ को माता के उल्टे हाथ की तरफ रख देना है। यहाँ पर मैंने माता के चरणों को भी स्थापित किया है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो चरण है ये भी आपको पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। अब माता को कुछ सामग्री चढ़ानी होगी। आप ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले है पान के पत्ते, जिनको साफ़ करके धो करके मैंने सुखा लिया है। ये 5 पत्ते हैं। इसके अलावा कमल गट्टे के बीज हैं, ये 9 की संख्या में है। इसी के साथ 9 सुपारी हैं, जो कि माता के 9 स्वरूपों के रूप में रखी जाएंगी। साथ ही पंचमेवा है, किसी भी तरह की 5 मेवा लेनी है, और 9 इलायची है। इलायची के अलावा 9 लौंग भी हैं। लौंग साबुत होनी चाहिए, उनके ऊपर का जो क्राउन होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और माता को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में 5 फल हैं। मुझे 5 अलग अलग तरीके के फल नहीं मिले, तो मैं 5 फल चढ़ा रही हूँ। आप अलग अलग तरीके के 5 फल भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही बताशे चढ़ाना भी माता को बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें चढ़ चुकी हैं माता को। अब हम उनको तिलक करेंगे। इसके लिए मैंने सिंदूर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले नारियल को, कलश को तिलक करेंगे, फिर माता की मूर्ति और उनकी फ़ोटो को भी हम सिंदूर से तिलक कर देंगे। आप चाहें तो सिंदूर की जगह रोली भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चौकी पर रखी गई सभी चीज़ों का हमें तिलक करना होता है। जैसे हमने जौ बोए हैं तो जौ के पात्र को भी तिलक करें, माता की जो श्रृंगार का सामान है उसको भी, माता के चरण हमने रखे हैं उनको भी हमें तिलक करना है। एक और ज़रूरी चीज़ है इत्र, जो कि माता को उनका सारा श्रृंगार करने के बाद उनको ज़रूर लगानी चाहिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इत्र की खुशबू उन्हें बहुत पसंद है। इसके बाद चौकी पर आपको जल भी रखना है। जल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही घंटी है। अब हम हवन की तैयारी कर लेते हैं। हवन के लिए मैंने गाय के गोबर का कंडा लिया है, उसे जला लिया है और एक हवन कुंड में उसको रख दिया है। उस कंडे पर थोड़ा सा देसी घी डालें, साथ ही हवन सामग्री भी। इस तरह से हवन हमारा पूरा हो जाएगा। हवन करने के बाद अब हम देसी घी का दिया माता के चरणों में जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत के बहुत सारे नियम होते हैं, जिसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब इस दिए को जो हमने जलाया है उसे इस तरह की जाली आती है, आप उससे ढक दें। इससे दिया बुझता नहीं है। तो आप देख सकते हैं चौकी बहुत अच्छे से सज गई है। माता का दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है। हवन भी हमारा पूरा हो गया है। अब तैयारी कर लेते हैं आरती की। माता की आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए। देसी घी का दिया आप मंदिर में जलाएं, लेकिन उनकी आरती कपूर से करें। सप्तशती का पाठ करने के बाद, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद हम माता की आरती करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? माता की चौकी की सजावट आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपके काम आएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय माता दी।